हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम मैथ के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर 1 है, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 के गुणज होगी। फ्रेंड्स, यदि किसी दो अंकों की संख्या, फ्रेंड्स मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या है, कोई दो अंकों की संख्या मान लेते हैं 21, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के उलटने से बनी संख्या, और इसको हम जब उल्टेंगे तो इससे बनी संख्या 12 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा, को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 के गुणज होगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत। तो इसे जोड़ा जाए तो 21 + 12 को हम जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो क्या ये 11 का गुणज है? यस फ्रेंड्स, ये 11 का गुणज है, यानी ये सही बोल रहा है। 11 का गुणज होगा, आपको हम प्रूफ करके दिखा दिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे संख्या के अंकों का योग इक्वल टू संख्याओं का योग बाई 11। फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर पूछा जाए संख्या के अंकों का योग निकालने के लिए, तो इसका ट्रिक होगा संख्या के अंकों का योग इक्वल टू संख्याओं का योग बाई 11। फ्रेंड्स, इसी ट्रिक पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। यदि किसी अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कोई ऐसा संख्या है कोई ऐसा दो अंक की संख्या है जिसको उलटने से बनी संख्या, और वो दोनों संख्या को अगर हम ऐड करेंगे तो उससे बनी संख्या का योग बाई 11 करेंगे तो वो संख्या के अंकों का योग निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। फ्रेंड्स, इक्वल टू व्हाट? तो हम संख्या के अंकों का योग निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा संख्या के अंकों का योग इक्वल टू संख्याओं का योग बाई 11। सो फ्रेंड, संख्याओं का योग बाई 11 हो गया। तो संख्याओं का योग क्या हुआ है? 99 दिया हुआ है। संख्या का योग 99 यानी 99 दिया हुआ है। इसको 11 यानी 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 9। सो फ्रेंड्स, 9 आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 9, ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जब भी कोई ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी ट्रिक पे बनेगा, इसी ट्रिक के बेसिस पे बनेगा। तो फर्स्ट ट्रिक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रिक की ओर। सो फ्रेंड्स, सेकेंड ट्रिक क्या कर रहा है? ट्रिक नंबर 2, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का गुणज होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कोई दो संख्या हो, मान लीजिए कोई दो संख्या 21 हो गया। सो फ्रेंड्स, कोई दो संख्या हो, उसको उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर। सो फ्रेंड्स, अंतर मतलब हो गया घटाव यानी सब्सट्रैक्शन।
सब्सट्रैक्शन फ्रेंड्स। सो अगर हम अंतर निकाल लें वो संख्या को उलटने से, वो संख्या को उल्टेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको उलटने से बनी संख्या और इसका हम निकालेंगे, अगर हम इसका अंतर निकालेंगे, घटाव निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स 9 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सदैव 9 का गुणज होगा, तो फ्रेंड्स सही बोल रहा है, क्योंकि 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 9 का गुणज हुआ। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें अगर संख्याओं के अंकों का अंतर निकालने को बोले तो संख्याओं के अंकों का अंतर इक्वल टू संख्याओं का अंतर बाय 9। अब फ्रेंड्स हम इस ट्रिक पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 यानी 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो ये संख्या के अंकों का अंतर हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 63 दिया हुआ 63 फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमें क्या पूछ रहा, संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा है फ्रेंड। ठीक, तो संख्या के अंकों का अंतर हम निकालेंगे। संख्या के अंकों का अंतर निकालना है हमें। अंतर यानी क्या बोलते हैं हम, घटाव। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम ट्रिक नंबर 2 पढ़े हुए थे, संख्याओं के अंकों का अंतर इक्वल टू संख्याओं का अंतर बाय 9 यानी 9। तो फ्रेंड्स संख्याओं के अंकों का अंतर इक्वल टू हो जाएगा संख्याओं का अंतर बाय 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो संख्याओं का अंतर क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 63, तो संख्याओं का अंतर हो गया यहाँ पे 63 बाई 9। तो फिर 63 बाई 9 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 टाइम में 63 कटेगा तो इसका 8 आंसर हो गया फ्रेंड्स। इसका क्या आंसर हो गया 8। नो फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं होगा 7 होगा, 7 टाइम में कटेगा। देख लीजिए 9 7 जा 63 होगा, तो 7 टाइम में कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सो फ्रेंड्स ऑप्शन में 7 दिया हुआ है तो इसका 7 आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स सेकेंड ट्रिक भी क्लियर हो गया। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस सेकेंड ट्रिक पे बना सकते हैं। यदि यहाँ पे संख्याओं के अंतर न पूछ के अगर पूछे संख्याओं के अंकों का अंतर न पूछ के अगर पूछे संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे संख्या के अंकों का अंतर आपको दिया रहेगा तो आप संख्याओं का अंतर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इस सेकेंड ट्रिक पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे थर्ड ट्रिक में। तो आखिर थर्ड ट्रिक क्या कहता है, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या होगी। फ्रेंड्स यदि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या x है, वह अपने 1/3 वह अपने तीसरे भाग से 18 अधिक है, वह अपने तीसरे भाग से 18 अधिक है। क्वेश्चन यही कह रहा है 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या निकालना हो अगर, तो वह संख्या इक्वल टू YZ बाई Y माइनस x। फिर अगर इस टाइप का संख्या निकालना हो, कोई भी संख्या अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो वह संख्या अगर निकालना हो तो वह संख्या इक्वल टू YZ बाई Z माइनस x। फिर यहाँ YZ और Z माइनस x क्या है, तो यहाँ पे 1/3 यानी 1 हो गया x, 3 हो गया y
और यहाँ पे 18 जो दिया हुआ है 18 हो जाएगा जेड। सो फ्रेंड्स इस टाइप का कुछ इस ट्रिक पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है यानी 18 अधिक है तो वह संख्या होगी। यदि दिया हुआ है कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या होगी। कोई भी संख्या है जो अपने तीसरे भाग से 18 अधिक है तो संख्या निकालना है। तो फ्रेंड्स वह संख्या इजकल टू, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला है, वह संख्या इजकल टू yz बाई जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पे वह संख्या निकालना है। तो फ्रेंड्स 1/3 यहाँ पे हो गया 1 हो गया x, 3 हो गया y और 18 हो गया z। सो अब हम निकालेंगे वह संख्या इजकल टू एक्स, वाई के जगह पे वाई का मान डालेंगे। वाई का मान क्या है 3 है तो 3 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेड के जगह पे जेड का मान डालेंगे। जेड का मान क्या है 18 है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे y का मान डालेंगे। y का मान 3 है। उसके बाद x का मान डालेंगे। x का मान 1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 3 54 यानी 18 3 जा 54 हो जाएगा। उसके बाद 3 माइनस 1, अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 यानी 27 इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। 27 आंसर हो गया। तो ऑप्शन में दिया हुआ 27। सो फ्रेंड्स इस टाइप का हर एक क्वेश्चन इस थर्ड ट्रिक पे सॉल्व हो जाएगा। सो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस ट्रिक पे बना सकते हैं। अब हम चलेंगे चौथे ट्रिक की ओर। ताकि चौथा ट्रिक क्या कहता है, यदि किसी संख्या को x बाई वाई से गुना देने के बजाय x बाई वाई से भाग दिया जाए जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक है तो प्राप्त हो तो पर वह संख्या होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है यदि कोई संख्या है, यदि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी x संख्या है जिसको हमें x बाई वाई से गुना करना था, x बाई वाई से गुना करना था। कोई भी संख्या है जिसे हमें x बाई वाई से गुना करना था, बट हम भूलवश उस संख्या को हम x बाई वाई से भाग कर दिए, x बाई वाई से भाग कर दिए। तो जो परिणाम आना था, जो रिजल्ट आया, वो जो वास्तविक रिजल्ट था, उस वास्तविक रिजल्ट से इसका जो रिजल्ट आया वास्तविक रिजल्ट से z अधिक था। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वो संख्या निकालना है यानी x निकालना है। x कितना होगा, वह संख्या कितना होगा। तो अगर वह संख्या निकालना हो तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर और x स्क्वायर का अंतर इंटू जेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस फार्मूला पे, इस ट्रिक पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 यानी 8/17 से गुना करने को कहा जाए, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। दी गई संख्या कौन सी होगी। फ्रेंड्स यही कह रहा है कि कोई एक संख्या था जिसे 8/17 से गुना करना था, बट वह स्टूडेंट भूलवश 8/17 से भाग कर दिया। तो जो रिजल्ट आया वो वर्तमान रिजल्ट से 225 अधिक हुआ। तो उस संख्या का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स दिया हुआ 8/7 को हम 8 को x मानेंगे, 17 को y मानेंगे और 2025 को z मानेंगे। तो हम अब निकालेंगे वह संख्या क्या होगा। तो वह संख्या इक्वल टू हो जाएगा,
वह संख्या इजकल टू एक्स वाई बाई वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अंतर इंटू जेड। तो x का मान डालेंगे हम यहाँ पे। x का मान क्या है 8 है। y का मान क्या है यहाँ पे y का मान 17 है। y का मान क्या है y का मान 17 है और x का मान क्या है यहाँ पे x का मान 8 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे फ्रेंड, ये हम और नहीं लिखेंगे। अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी घटाव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस और एक्स स्क्वायर का हो एक्स का हो जाएगा 8 का स्क्वायर इजकल टू मल्टीप्लाई जेड का मान यहाँ पे क्या है जेड का मान 2025 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17 8 136 हो गया, 17 8 जा 136। उसके बाद हम यहाँ पे 17 का स्क्वायर होगा। सो फिर 17 का स्क्वायर क्या होगा 17 का स्क्वायर 17 17 इसका 9 हासिल 11 17 18 28 हो गया। सो फ्रेंड्स 289 हो गया माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा इंटू 2025। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा 136 बाय 5, उसके बाद 6 इसमें 6 7 8 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 2025 हो गया और यहाँ पे 2025 हो गया। सो फ्रेंड्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आंसर आएगा 136 आंसर आ गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया हुआ है क्या यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, तो ये सही हुआ। फ्रेंड्स इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी सवाल हो तो आप इस ट्रिक पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स चलेंगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट ट्रिक क्या कहता है 2 अंकों की संख्या के योग x है, जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से y अधिक हो जाता है। तो मूल संख्या क्या होगा फ्रेंड्स 2 संख्याओं का योग x है, जब उस संख्या को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से y अधिक हो जाता है। तो हमें मूल संख्या अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ये 3 ठो है। अगर आपको मूल संख्या निकालने को बोले तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको इकाई अंक निकालने को बोले तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको दहाई अंक निकालने को बोले तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो अभी हम मूल संख्या निकालने के लिए इस पे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। अब अंकों के संख्या को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। मूल संख्या क्या होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे मूल संख्या पूछ रहा है जिसमें 2 अंकों की कोई संख्या का योग 13 है यानी 13 है। अगर जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या इजक्वल टू 11x माइनस वाई बाई 2। सो फ्रेंड्स हम 13 को x मान लेंगे और 27 को y मान लेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे x इंटू 13 माइनस 27 बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 143 हो जाएगा माइनस 27 बाई 2। अब इसको हम
घटाएंगे फ्रेंड्स तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 116/2 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 8 का 16 58 हो गया। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 58। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बट फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 58। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो इन व्यक्तियों के समूह में जब हरेक व्यक्ति हरेक को उपहार दे तो इस तरह उपहारों की कुल संख्या इक्वल टू n इंटू n-1। फ्रेंड्स हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति उपहार देते हैं एक दूसरे को। ओके, तो उपहार देते हैं तो अगर हम कुल उपहारों की संख्या निकालेंगे तो ये ट्रिक का इस्तेमाल होगा अगर हमको उपहारों की संख्या निकालना है तो। और फ्रेंड्स सेकेंड ट्रिक हुआ, इन व्यक्तियों के समूह में जब सब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल हाथ मिलाई इक्वल टू n इंटू n-1/2। फ्रेंड्स हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कोई कहीं भी जाते हैं, दोस्तों वगैरह से मिलते हैं, अगर कहीं भी जैसे मैच खेलने गए तो एक टीम के साथ जाते हैं तो सभी टीम एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो वो तो कुल हाथों की मिला, अगर हमें पूछा जाए क्वेश्चन पूछ लिया कि हम गए हुए थे कहीं हाथ मिलाए फ्रेंड से तो हम कितने व्यक्ति से हाथ मिलाए, कुल हाथ कितने हम मिलाए, तो कैसे हम निकालेंगे। तो हम ये फार्मूला पे ये ट्रिक पे हम निकाल सकते हैं, कुल हाथ मिलाए यानी कुल हाथों की संख्या इक्वल टू n इंटू n-1/2। फ्रेंड्स इसी ट्रिक पे हम ही नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सब ने एक दूसरे को उपहार भेंट किया तो कुल कितने उपहार हुए। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए फ्रेंड्स और सब ने एक दूसरे को उपहार भेंट किया तो कुल कितने उपहार हुए। फ्रेंड्स कुल उपहार पूछ रहा है तो कुल उपहार की संख्या निकालेंगे फ्रेंड्स। कुल उपहार तो यहाँ पे n फ्रेंड्स 15 हो गया तो 15 इंटू 15 - 1। तो फ्रेंड्स ये कितना होगा 15 इंटू 14 यानी 15 इंटू 14, 15 और 14 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 70 के 0 हासिल 7 14 15 16 17 18 19 20 21। फ्रेंड्स 2010 हो गया, 210 हो गया।